हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेग मिस्सा टेक में। सिस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड है। थोड़े टाइम बाद डिस्कस कर रहे हैं और क्योंकि इसमें ग्रोथ जो है बहुत बेहतरीन दिखने को मिल जाती है। और आज सभी जो बैंक थे दोस्तों, चाहे वो पीएसयू बैंक में हो चाहे नॉर्मल जो दूसरे में आ जाते हैं कैटेगरीज में, पब्लिक में आ जाते हैं, ये मतलब पब्लिक के ही हो गए। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, अपडेट लेंगे इसके ऊपर। जैसे बहुत से मेजर बैंक में आते हैं, रीजनल बैंक में आते हैं, उस तरीके से। तो अभी हम लोग दोस्तों मेनली हम लोग पीएनबी को डिस्कस करने वाले हैं। इसकी कंडीशन को समझेंगे, इसके चार्ट के ऊपर अपडेट लेंगे, जो खबर चल रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस नहीं होंगे। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों मेन चीज जो देखने वाली थी कि ये भले ही पीएनबी मतलब अच्छा स्टॉक है, आज एक्सपायरी वाला दिन था और हम लोगों को एक्सपायरी वाले दिन भी आज जो बैंक की मूवमेंट थी पूरे बैंक सेक्टर की, मतलब निफ्टी बैंक की, बहुत शानदार हमको देखने को मिलती है। तो काफ़ी सुधार हुआ है और जब से ये रैली बनी हुई है तब से ये पीएनबी पर्टिकुलरली 50% से ज़्यादा परफॉर्म कर चुका है। तो अब सब कुछ जानते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। आइए समझते हैं, पीएनबी से ही स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, अबव लेवल से ही। तो अभी मैंने जस्ट ड्राइव अपडेट किया इसका ग्राफिक का, इसकी वजह से थोड़ा चीज़ें अलग दिख रही हैं। इसका हम लोग दोस्तों पीएनबी पे अगर बात करें तो 57.70 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और 7 फरवरी को इसके जो Q3 के रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे हमको। अर्निंग पर शेयर बैंक की 2.15 की हो रही है, बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 1.15 का आ जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए मेजर बैंक में लिखा हुआ है। प्राइस अर्निंग रेशियो जो है इसका 25.83 देखने को मिलता है, जो कि सेक्टर वाइज ठीक ठाक है। चार्ट में अगर अपडेट लें दोस्तों तो जो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ऑलरेडी एक तरीके से 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और परफॉर्मेंस इसकी शानदार बनी हुई है। तो मेन चक्कर दोस्तों इसमें देखिए, यहाँ पे आज खबर भी थी कि जब से रैली स्टार्ट हुई है बैंकों में, पीएसयू खास करके, ये जो पीएनबी बैंक है इसने 50% की मूवमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। और अगर इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, मतलब एसबीआई की बात करें, तो वो भी 32% इंक्रीज हुआ है। तो इस हिसाब से दोस्तों जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इन सब के जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे मतलब सभी मतलब बैंक में मतलब पैसे आ रहे हैं, एक कहने का मतलब ये हो गया। और इस वजह से मूवमेंट जो है इनकी काफ़ी अच्छी है। अगर पीएनबी पे दोस्तों हम लोग फाइनेंशियली बात करें कि पीएनबी कितना मजबूत है या कैसा है, तो 12 महीने की कंडीशन अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो हमको 36% मतलब हमको प्रॉफिट में इसके थोड़ा कम रहा है। बट इस बार के जो रिजल्ट थे, Q2 के जो रिजल्ट थे, खास करके Q1 से इस बार के काफ़ी बेटर आए थे। 82.8% की उसमें उछाल थी, जिसकी वजह से मूवमेंट इस शेयर ने पकड़ लिया। और अभी भी दोस्तों ये मतलब एक तरीके से अंडर वैल्यू ही मानेंगे हम लोग। इसकी बुक वैल्यू 88.60 है। तो इजी टारगेट 85 तक का जो नहीं लेके चल रहे हैं वो लेके चलें। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 280 तक शेयर जा रखा है, पर इसकी फेस वैल्यू 2 है, तो हो सकता है पास्ट में स्प्लिट हुआ हो सकता है क्या हुआ है तभी इसकी फेस वैल्यू 2 है, क्योंकि 10 होती वरना 10 से होते होते 2 हुई है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 73.2 की देखने को मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक होल्डिंग है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और जब प्रमोटर्स के हाथ में इतना बड़ा पार्ट है तो बाकी जो होल्डिंग्स बच जाती है, अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ 26-27 कर लेते हैं, ठीक है, तो ये अच्छी होल्डिंग्स है। बाकी लोगों में स्प्लिट मतलब एफआईज, डीआईज और जो पब्लिक हम लोगों की तरह इंडिविजुअली होल्ड करते हैं उनके लिए अच्छा परसेंटेज है कि उसमें लोग ट्रेड करें। तो बैंक का ये जो चीज़ है काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। मार्केट कैपिटल है ही बहुत स्ट्रांग। यहाँ पे कुछ रेशियोज पे बात कर रखा है जिनको आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्वदेशी बैंक, मतलब जो भी आप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें और इसकी जानने की मिल जाएगी। ये अपने इंडिया का 3rd लार्जेस्ट पीएसयू है आफ्टर आईओबी, ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। तो इसमें हो गई अपडेट्स। और अगर हम लोग इसके खराब जो क्वार्टर गए थे, अगर इसका हम थोड़ा डाटा ओल्ड टाइम से देखें, मतलब मार्च 2011 से देखें,
तो हमको देखने को मिलेगा कि इसके कुछ ईयर जो हैं पूरे के पूरे मतलब खराब रहे थे, पर कोविड के टाइम पे ऐसा हमको देखने को नहीं मिला, इसने जबकि मेंटेन कर रखा खुद को और अभी भी अच्छा खासा चल रहा है इसका। पुराने नंबर की बात करें तो पुराने में थोड़े और बेटर थे, पर ये चीज़ें जो सुधार हुई हैं ये अच्छी हैं। भले ही खबरों में था कि प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है, अभी देखिए कब तक अपडेट होता है अभी उसके ऊपर। अभी हम लोग दोस्तों अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करें तो 73 जैसे कि ऊपर में मैंने बताया कि प्रोमोटर्स की है। बाकी फॉरेन और अपने डोमेस्टिक की देखी जाए तो फॉरेन के लोग बहुत कम इसमें निवेश करते हैं। अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर की जो है वो 12.29% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारा जो पब्लिक के ऊपर आ जाता है, इंडिविजुअली जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी 13.33% है। तो ठीक ठाक होल्डिंग से कोई दिक्कत नहीं है बैंक में। अब अगर इसके हम लोग दोस्तों कुछ लेटेस्ट में बात करें तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा जो आज की ही खबर है लगभग, कि कितना शेयर आज सर्च हुआ, मल्टीप्लाई हुई, ट्रांजैक्शन हुई, क्या मूवमेंट्स थी, उसके बारे में यहाँ पे अपडेट कर रखा है हम लोग डायरेक्ट अभी इसको। और यहाँ पे 9 आवर पहले वो भी अपडेट आया था कि ये दोनों पीएनबी जो इंडिया बुल्स हैं, कुछ और भी हैं जो अंडर बैन है ट्यूसडे से, मतलब एफएनओ जो एनएससी का होता है उसके लिए। अभी हम लोग दोस्तों इसके अगर चार्ट पे बात करें तो चार्ट पे अपडेट मैंने आपको जैसे कि, क्योंकि बहुत टाइम पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने, और यहाँ पे मैंने आपको जो जोन दिया था सपोर्ट 36 का था, 37 39 रुपीज़ के अराउंड अंडर में बाइंग थी, और उसके बाद टारगेट थे 45 49 52 सभी अचीव हो चुके हैं, और अभी ये 57 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट अपकमिंग कॉल टारगेट्स क्या हैं पहले वो मैं बता दूं, फिर कॉल्स दे देता हूँ बाई की। तो 58 रुपीज़ तो कल तक का ही दिखता है, अगर ये बनाए रखता है तो अचीव हो जाना चाहिए। उसके बाद 65, उसके बाद 75 का टारगेट दिखता है, जो कि काफ़ी तगड़ा टारगेट हो सकता है। और अभी हम लोग दोस्तों अगर इसकी नई बाइंग जोन जाने तो यहाँ पे कुछ लेवल बन रहे हैं, पर इतने स्ट्रांग नहीं है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी नहीं है, तो इसलिए पर क्योंकि कुछ लोग रहते हैं जिनको शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से खरीदना होता है, तो उनके लिए ये कॉल है 50 से 53 के बीच में ही खरीदिए, ऊपर पे नहीं। अगर करंट प्राइस पे खरीद रहे हैं आप तो आपका व्यू होना चाहिए लॉन्ग टर्म वाइज, कि क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉफिट जो कि रेजिस्टेंस लेवल बनता है R1 जहाँ लिखा है, तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होके प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये फिसल के वापस डाउन आएगा। इसीलिए मैंने आपको थोड़े लोअर लेवल बता रखे हैं खरीदने के लिए 50 से 53 के बीच में, इसीलिए। वरना जो लोग करंट प्राइस पे खरीद रहे हैं वो लॉन्ग व्यू रखेंगे ताकि ऊपर जाके थोड़ा बहुत यहाँ तक जाके नीचे आए, तब भी वो बने रहे, फिर 75 तक का टारगेट आने की उम्मीद है। ये नहीं है कि एक ही बार में 75 यहाँ से मूवमेंट बना है तो 75 अचीव होके ही डाउन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये मतलब अपकमिंग टारगेट मैंने प्रेडिक्ट करके आपको बताए हैं कुछ। ये सपोर्ट हो गया, अगर इसके जो लॉन्ग व्यू के हिसाब से स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो अराउंड दिखता है 44 रुपीज़ के, तो सावधानी से, ठीक है। और जो बने हुए हैं 57 पे वो बने रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपकमिंग टारगेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।